अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज नबील। जैसा कि हमारी लेक्चर सीरीज कंटिन्यूस चल रही हैं, आज का टॉपिक होगा एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरी कोशिश होती है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवा सकूं विद कॉन्सेप्ट के साथ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई। हमने क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स का आंसर जो ई की फॉर्म में लेके आना है। यहाँ पे रिमेंबर करने वाली बात जो है, इसे मैं पहले प्रूव भी करवा चुका हूँ। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 over n की पावर n इज इक्वल टू ई, और साथ में इसकी डिडक्शन भी बता दी गई है। इसे हम पहले सॉल्व करते हैं और देन हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। अगर लिमिट अप्रोच कर रही हो इन्फिनिटी को, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी या कोई भी वेरिएबल हो सकता है, अगर लिमिट अप्रोच कर रही हो इन्फिनिटी को, देन 1 प्लस जो वेरिएबल होगा वो डिनोमिनेटर में होगा और जो इसकी पावर होगी इसी वेरिएबल का रेसिप्रोकल होगी। यानी कि 1 over n का रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है? n के इक्वल होता है। तो इसी तरह लिमिट अगर अप्रोच कर रही हो इन्फिनिटी को, तो जो वेरिएबल होगा डिनोमिनेटर में होगा और इसकी पावर इसी का रेसिप्रोकल होगी। अगर इस तरह की फॉर्म बनती है तो इसे e के इक्वल लिख देंगे। देन अगर इसकी डिडक्शन की तरफ देखा जाए तो लिमिट अगर अप्रोच कर रही हो जीरो को, अगर लिमिट जीरो को अप्रोच कर रही हो तो जो हमारे पास वेरिएबल होगा वो न्यूमरेटर में होगा, यानी कि बटे की फॉर्म में नहीं होगा, और जो इसकी पावर होगी वो इसी का रेसिप्रोकल होगी। n का रेसिप्रोकल 1 over n होता है, तो यहाँ पे 1 over n होगा। अगर इस तरह की फॉर्म बन जाती है तो इसे भी हम e के इक्वल लिख देंगे। यहाँ तक इन दोनों बातों को आपने अच्छे से जहन नशीन कर लेना है। देन हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा पार्ट नंबर 1 में हमें क्या कहा गया है। तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास बच्चों 1 लिमिट n अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को 1 + 1 over n की पावर 2n। यहाँ से देखिएगा अगर लिमिट n अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को, जैसा कि हमें पता है कि जो वेरिएबल डिनोमिनेटर में होगा और जो इसकी पावर होगी इसी का रेसिप्रोकल होगी, तो इसका रेसिप्रोकल तो n होता है। अगर पावर में देखा जाए तो यहाँ पे 2n है। तो सबसे पहले इसे ठिकाने लगाएंगे 2 को, इसे सॉल्व करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऐसे आ गया 1 + 1 over n। हमें तो चाहिए इसका रेसिप्रोकल n, तो हमें 2 की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसे 2 को सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि 2 तो मल्टीप्लाई हो रहा है n से, तो वही शेप बन जाएगी। इसको हमने सेपरेट कर लिया। तो लिमिट अंदर अप्लाई करवा देते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 over n की पावर n, इसका होल स्क्वायर है। तो इस तरह की फॉर्म किसके इक्वल होती है? यानी कि बटे की फॉर्म में है, इसकी पावर n है, तो ये किसके इक्वल होती है? e के। e का स्क्वायर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अगर हम पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करें, पार्ट नंबर 2 में बच्चों हमारे पास है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 over n की पावर n/2। यहाँ से देखिएगा इसका सोल्यूशन क्या होगा। जैसा कि अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो जो वेरिएबल होगा 1 over n की फॉर्म में होगा और इसका रेसिप्रोकल n ऊपर होना चाहिए। ऊपर तो है n/2, हमें चाहिए n। तो अगर हम इसे सॉल्व करें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 over n, यहाँ पे n लिख के हम मल्टीप्लाई कर दें 1/2, क्योंकि 1/2 को हम सेपरेट कर लिया, हमने यहाँ से n को सेपरेट कर लिया। हम लिख सकते हैं n/2 को n × 1/2। सो हम लिमिट अगर अप्लाई कर दें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 over n की पावर n, इसे हम सेपरेट कर दिया हमने 1/2 से। तो ये वाली फॉर्म किसके इक्वल होती है? e के इक्वल होती है। e 1/2 ऐसे ही आ गया, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास बच्चों है, थर्ड पार्ट है हमारे पास 1 - 1 over n की पावर n। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 - 1 over n की पावर n। यहाँ से देखिएगा कि अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, मैंने तो आपको बताया था कि यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म बन रही थी 1 + 1 over n की, तो यहाँ पे 1 - 1 over n है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम अगर लिख दें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + -1/n इसकी पावर n, इसे हम सेपरेट कर देते हैं। माइनस को 1 over n के साथ हमने अलग तरीके से सॉल्व कर दिया। तो अगर हम देखें तो
हमें तो चाहिए जो इसकी पावर होगी वो इसका रेसिप्रोकल होगी। इसका रेसिप्रोकल अगर देखें तो -n होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ऊपर हमें चाहिए -n। -n कैसे आएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + -1/n। अगर हमें चाहिए ऊपर -n, तो अगर हम -n से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, -1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, तो हमारे पास आंसर आ सकता है। यहाँ पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + -1/n, इसकी पावर आ गई -n। तो -1 को हमने सेपरेट कर लिया, ऊपर से एक्सपोनेंट जो होता है वहाँ से सेपरेट कर लिया, तो ये वाली शेप हमारे पास e के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल ऊपर है इसकी पावर में, तो e की पावर -1 आंसर आ जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 1/e। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम 6 पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखिएगा 6 पार्ट में हमारे पास क्या है, 6 पार्ट में है 1 + 3x की पावर 2/x। लिमिट देखें तो अप्रोच कर रही है 0 को। अगर हम यहाँ पे डिडक्शन में देखें तो हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर लिमिट अप्रोच कर रही है 0 को, देन जो वेरिएबल होगा न्यूमरेटर में होगा और इसकी पावर इसी का रेसिप्रोकल होगी। इसका सोल्यूशन क्या होगा, अगर इसका वेरिएबल इसी का रेसिप्रोकल, यानी कि वेरिएबल है इसका रेसिप्रोकल इसकी पावर में होना चाहिए, 3x का रेसिप्रोकल बच्चों क्या होता है 1/3x। यहाँ पे देखें तो 2/x है, यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर में गायब है, हमें चाहिए 3। अगर हम कर दें बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद 3 इन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x की पावर 2/x। 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x। हमें चाहिए 1/3x, हमें नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 2 × 3 कितना होता है 6 के, यानी कि 6/3x या 1/3x को अलहदा कर लिया, 6 को अलहदा कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x, इसकी पावर 1/3x, इसका होल जो है इसको सेपरेट कर लिया 6 को। तो ये देखें अगर 3x है हमारे पास वेरिएबल है तो इसकी पावर इसी का रेसिप्रोकल 1/3x है, तो इसे हम लिख सकते हैं e6। वैसे ही आ गया तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा e की पावर 6 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लास्ट वाले थर्ड पार्ट्स को सॉल्व करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हैं, आपने अच्छे से उनको समझना है और इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। यहाँ पे देखिएगा कि 9th पार्ट में हमारे पास दरअसल है क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर 1 + x की पावर है हमारे पास x। इसका आपने सॉल्यूशन देखना है। अगर हम देखें तो ये तो शेप बिल्कुल ही डिफरेंट है, ना तो यहाँ पे 1 + 1/n बन रहा है ना ही 1 + n बन रहा है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, मीन टू से लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अगर हम इसको उल्टा दें 1 + x को ऊपर ले जाएं एंड x को नीचे ले जाएं, देन इसकी पावर है उसका साइन भी चेंज हो जाएगा, -x आ जाएगा हमारे पास। तो जैसा कि आप जानते हैं कि a + b/n की में अगर फॉर्म हो तो इसे हम लिख सकते हैं a/n + b/n, यानी कि सेपरेट करके आप लिख सकते हैं। इसी तरह हम इस पे रूल अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हम लिख सकते हैं 1/x + x/x - x ऐसे ही। देन अगर हम इसे मज़ीद सॉल्व करें तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हमारे पास आ जाएगा 1/x ऐसे ही आ जाएगा, x से कट गया तो आंसर आ गया 1 - x। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हम इसे चेंज कर देंगे, यानी कि 1 को इधर ले आएंगे, 1/x को दूसरी साइड पे ले आएंगे, तो ये वाली फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 इधर आ गया, 1/x को दूसरी साइड पे ले गए तो हमारे पास -x। अगर यहाँ पे देखें तो ये वाली फॉर्म जो हमारे पास ये वाली फॉर्म है, यहाँ तो है +1/x, तो इसका ऐसे रेसिप्रोकल तो ऊपर होना चाहिए पॉजिटिव x, लेकिन ऊपर है हमारे पास -x। माइनस वाले साइन को हमने चेंज कैसे करेंगे, अगर माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड विद -1 इन एक्सपोनेंट, यानी कि पावर में एक्सपोनेंट
अगर -1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 प्लस 1/x, ये हो गया पॉजिटिव, और -1 दूसरी साइड पे आ गया ये वाला, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो एक तो हो गया माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, एक -1 वैसे ही आ गया। अब हम इसे सेपरेट कर लेंगे, लिमिट x अप्रोच कर है 0 को 1 प्लस 1/x की पावर आ गई x, और -1 को हमने सेपरेट कर लिया ऊपर। तो ये वाली फॉर्म अगर देखें तो ये वाला वेरिएबल है, इसका रेसिप्रोकल ऊपर इसकी पावर में है, तो इसे हम लिख सकते हैं e ऊपर है -1, इसकी पावर ऐसे आ जाएगी, इसे हम लिख सकते हैं -1 है तो ये बटे में जाके पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाला आंसर आ जाएगा हमारे पास। फ्रेंड्स लास्ट 2 पार्ट्स को सॉल्व करने से पहले हम इनका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा कि अगर लेट्स सपोज लिमिट x अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को, x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/x, आप जानते हैं कि अगर समथिंग ओवर 0 यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी होता है। इसकी भी 2 कंडीशंस हैं। लेट्स सपोज कि अगर लिमिट x अप्रोच कर रही है 0 को 1/x, ये हमारे पास आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। किस कंडीशन में? अगर x ग्रेटर देन 0 हो। दूसरी कंडीशन क्या है? ये है फर्स्ट कंडीशन, अगर लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1/x होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी, अगर x ग्रेटर देन 0 हो। सेकंड कंडीशन है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1/x इक्वल होता है -इन्फिनिटी के। किस कंडीशन में? जब x लेस देन 0 हो। इसी कंडीशन को आपने लेकर चलना है और नेक्स्ट 2 पार्ट्स को सॉल्व करना है। अब जो हमारे पास 10th पार्ट है वो देखिएगा कि क्या है। हमारे पास 10th पार्ट में है लिमिट x अप्रोच कर रही है 0 को, हमारे पास आ जाता है e की पावर 1/x -1, e की पावर 1/x +1, यही है क्वेश्चन। ठीक है, कंडीशन देखिएगा x इज लेस देन 0, x लेस देन 0 है तो हमारे पास 1/0 नेगेटिव इन्फिनिटी के इक्वल होता है। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें, सोल्यूशन क्या होगा? अगर लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं हम 1/0, ठीक है, -1, ओके, e की पावर 1/0, यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई कर दी +1, ओके, 1/0 समथिंग ओवर 0 होता है इन्फिनिटी के इक्वल। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है x लेस देन 0, जब x लेस देन 0 होता है तो हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी के इक्वल आंसर आता है, समथिंग ओवर 0 नेगेटिव इन्फिनिटी के -1, ओके, समथिंग ओवर 0 e की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी +1। हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1/x इज इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी इफ x इज लेस देन 0। हम यहाँ पे बता देंगे अगर माइनस है e की पावर -इन्फिनिटी है तो हम इसे रेसिप्रोकल में ले जाएंगे, बटे में ले जाएंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी, ठीक है, -1 ओवर 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी, ठीक हो गया, +1। e की पावर इन्फिनिटी आंसर इन्फिनिटी ही होता है, यहाँ पे आ गया इन्फिनिटी -1, यहाँ पे भी इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी +1, ठीक हो गया। समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 के इक्वल, 0 -1, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 +1, -1 ओवर 1, हमारे पास आंसर आ जाएगा -1। ये हमारा आ गया 10th पार्ट का आंसर। अब हम पार्ट नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। वो भी सेम है, क्वेश्चन सेम है लेकिन कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। 11th पार्ट में है, 11th पार्ट है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 माइनस e की पावर e की पावर 1/x -1 e की पावर 1/x +1। कंडीशन क्या है? x इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे x अप्रोचेज टू 0, ठीक है, क्वेश्चन सेम है, कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे कंडीशन क्या होगी? लिमिट अगर x अप्रोचेज टू 0 है 1/x होगा इक्वल पॉजिटिव इन्फिनिटी के, किस सूरत में? जब x इज ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पे आपने समझ लेना है, अगर यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं समथिंग ओवर 0 e की पावर इन्फिनिटी, अगर e की पावर इन्फिनिटी हमारे पास आंसर आ जाए तो हमारे पास न्यूमरेटर जो है न्यूमरेटर में ही इन्फिनिटी आ जाएगा, तो क्वेश्चन हमारे पास अनडिफाइन हो जाएगा। अनडिफाइन से बचने के लिए हम यहाँ पे अलजेब्रिक टेक्निक लगाएंगे, जिससे हमारे यहाँ पे अलजेब्रिक टेक्निक हम लगाएंगे कि लिमिट x अप्रोच टू 0 है, e की पावर 1/x को कॉमन निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस e की पावर 1/x
नीचे वाले से भी e की पावर 1/x कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 1/e की पावर माइनस e की पावर 1/x। दरअसल जब हम कॉमन जो निकालते हैं उसी से डिवाइड ही कर रहे होते हैं, तो e की पावर 1/x e की पावर 1/x से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट लगा दें 1 - 1/e की पावर 1/x यानी कि समथिंग ओवर 0, ठीक है। 1 + 1/e की पावर 1/0, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी होता है, आप जानते हैं। 1 - e की पावर इन्फिनिटी आ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी किस सूरत में आया, क्योंकि 1/x x इज़ ग्रेटर देन 0। 1 + 1/e की पावर इन्फिनिटी आ गया तो इक्वल आ जाएगा 1 - ये तो e की पावर इन्फिनिटी के इक्वल होता है 1/∞, 1 + 1/∞, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 होता है। 1 - 0 1 + 0, 1/1 हमारे पास आंसर आ गया 1। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम पार्ट्स की समझ अच्छे से लगी होगी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको तमाम पार्ट्स की अच्छे से समझ लगी होगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा नबील को इजाज़त।